हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन थ्रू आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन के बारे में आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। जो मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन है आइसोट्रॉपिक मीडियम में वो यहाँ पर दिया है। जो डाइवर्जेंस है ई का वो बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलन के, और जो डाइवर्जेंस है बी का वो बराबर होता है 0 के। जो कर्ल है ई का वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के। जो कर्ल है बी का वो बराबर होता है म्यू JF प्लस म्यू एप्सिलन डेल ई अपॉन डेल टी के। ना हम सबसे पहले लिखेंगे वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन क्या होता है, उसके लिए हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 3 को। अब ये जो इक्वेशन है उसके दोनों साइड पे हमें कर्ल लेना है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। कर्ल का मतलब होता है डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस ई जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट डेल बी अपॉन डेल टी के। और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी में। ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है उसको हमें पहले लिखना है, फिर जो 2 टर्म्स बचता है उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर बीच में आएगा माइनस। ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है उसको हमें लिखना है, फिर जो टर्म्स बचता है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर का। ना हम डेल ऑपरेटर को जो कि ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है उसे बाहर निकालेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर जो है ब्रैकेट के अंदर बचेगा। फिर माइनस ई वेक्टर को बाहर निकालेंगे तो डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर जो है वो ब्रैकेट के अंदर बचेगा, और बाकी सारे टर्म्स को हमें सेम लिखना है। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर जो है वो डेल ऑपरेटर का मैग्नीट्यूड डेल ऑपरेटर का मैग्नीट्यूड को 0 डिग्री के बराबर आता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो डेल ऑपरेटर है उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, इसलिए को 0 डिग्री है। मैग्नीट्यूड मींस विदाउट वेक्टर हम दोनों को लिख सकते हैं। को 0 डिग्री 1 होगा तो डेल डेल 1 जो है वो डेल स्क्वायर के बराबर आएगा, और इस सिंबल को हम नेबुला भी कहते हैं। यहाँ पर हम डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर की जगह पर डेल स्क्वायर लिखेंगे, उसको हमें ई वेक्टर के आगे लिखना है। जैसे कि इंटीग्रेशन जो है हम फंक्शन के आगे लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स आएगा, एक्स डेल स्क्वायर नहीं। तो हमने ई वेक्टर को अंदर लिखना है, डेल स्क्वायर के बाद लिखना है, बाकी सारी चीजें सेम होगी। फिर उसके बाद जो डाइवर्जेंस ऑफ ई है वो रो अपॉन एप्सिलन के बराबर आएगा, तो उसे हमें लिखना है यहाँ पर रो के जगह पर रो एफ अपॉन एप्सिलन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर ई वेक्टर हम लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। अब ये दोनों वेक्टर्स है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है 2 वेक्टर के बीच में होगा, और ये ऑपरेटर है, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर डेल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर आएगा, एंड ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये जो है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एज अ कांस्टेंट बाहर आएगा जो कि ऊपर आया है। पहले हम डेल क्रॉस बी के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, म्यू जे एफ वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। अब हमें सपोज करना है कि कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, कोई भी करंट नहीं है मीडियम में, तो रो एफ जो है वो 0 होगा और जे एफ जो है वो 0 होगा, क्योंकि रो एफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज 0 है, और जे एफ करंट अपॉन एरिया होता है, करंट यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जो ऊपर इक्वेशन है वहां पर हमें रो एफ के जगह पर 0 पुट करना है, तो 0 आ जाएगा पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलन 0 होता है, और उसका डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना यानी कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। 0 इज अ कांस्टेंट तो 0 ही आएगा। जे एफ म्यू जे एफ के जगह पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर
म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी बचेगा। नेगेटिव को हमें कैंसिल करना है। म्यू एप्सिलॉन यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बचेगा। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। अगर हमें एक्स कंपोनेंट निकालना है तो ई वेक्टर के जगह पर ई के सबस्क्रिप्ट में एक्स हमें लिखना है। और हम यहाँ पर डायरेक्शन नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने वेक्टर नहीं लिखा है। तो ये है हमारा एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का एक्स कंपोनेंट है ये। फिर उसके बाद हमें लिखना है वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हमें निकालना है वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए मीडियम में, आइसोट्रॉपिक मीडियम में। हमें जो है कर्ल ऑफ बी वाला इक्वेशन लेना है मैक्सवेल का, और उस पे हमें फिर कर्ल अप्लाई करना है, यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है उसको लिखना है, रिमेनिंग का डॉट प्रोडक्ट, फिर बीच में माइनस आएगा। ब्रैकेट में जो दूसरा टर्म है उसको बाहर लिखना है, रिमेनिंग्स का डॉट प्रोडक्ट, जो टर्म्स बचता है उसका डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये जो म्यू है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर हम लिख सकते हैं। फिर डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे एफ वेक्टर को। म्यू एप्सिलॉन जो है वो कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे, बीच में प्लस है। फिर डेल ऑपरेटर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी के साथ। अब डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो जीरो होता है, और जीरो को डेल ऑपरेटर के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो जीरो आएगा। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर जो है वो डेल स्क्वायर आता है, वो हम बाहर लिखते हैं बी वेक्टर के, उसे हम बाहर लिखते हैं बी वेक्टर के। तो नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर बी वेक्टर जो है वो हमारा बराबर आएगा म्यू डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट जे एफ वेक्टर, फिर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है तो उसको हम बाहर लिखेंगे। और डेल क्रॉस ई जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आता है। ये एक मैक्सवेल इक्वेशन है तो उसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर बी वेक्टर जो है वो म्यू डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट जे एफ वेक्टर, फिर उसके बाद नेगेटिव साइन को हम बाहर निकालेंगे, म्यू एप्सिलॉन, फिर डेल इंटू डेल जो है वो डेल स्क्वायर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू डेल टी जो है वो डेल टी स्क्वायर के बराबर आता है। और ये है हमारा वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। नाउ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो जे एफ वेक्टर है वो जीरो के बराबर आता है, तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। और डेल ऑपरेटर को जब हम जीरो के साथ इंटू करेंगे तो जीरो आएगा, म्यू इंटू जीरो जीरो आएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ डेल स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। नेगेटिव साइन को हमें कैंसिल करना है तो डेल स्क्वायर बी वेक्टर जो है वो बराबर आएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर के। और ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अगर हमें एक्स वाला कंपोनेंट चाहिए तो डेल स्क्वायर बी एक्स जो है वो बराबर आएगा म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर के। और ये हमारा एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन का। इसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई केप रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे केप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को के केप। अब यहाँ पर हम एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो आई केप वाले टर्म्स को हमें कंपेयर करना है, और हमने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन को भी कंसिडर करें तो दोनों के साथ आई केप आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर आई केप आएगा अगर हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करें।
ऊपर जो हमें दो इक्वेशंस मिला है उसे हमें लिखना है, तो डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर के। अब यहाँ पर डेल स्क्वायर बी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आता है म्यू एप्सिलन डेल स्क्वायर बी एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर के। ये दोनों हमने ऊपर निकाला था, ठीक है। जो जनरल इक्वेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग और जहाँ पर वेलोसिटी v है वो हम कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर y अपॉन डेल टी स्क्वायर की। ये हमने निकाला था वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन में, द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन वाले टॉपिक में। यहाँ पर अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, ये जो टर्म है म्यू एप्सिलन वो 1 अपॉन वी स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे म्यू एप्सिलन के बराबर आएगा। म्यू एप्सिलन और वी स्क्वायर को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन म्यू एप्सिलन होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वी है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलन आता है। फिर उसके बाद हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये जो हमारा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। इसको हम n के साथ डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को हम n के साथ डिनोट करते हैं और ये जो n है वो बराबर आता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वैक्यूम में उसमें उसका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है किसी मीडियम में उसमें उसका वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के c के बराबर आता है और मीडियम में वेलोसिटी v के बराबर आता है। n हमारा c डिवाइडेड बाय v होगा। c जो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलन नॉट है और v जो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलन है। ये दोनों हमने निकाला था और यहाँ पर 4 डिवीजन है, यानी कि 4 पॉइंट से फर्स्ट पे 1 है, फिर सेकंड पे म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलन नॉट है, फिर डिवाइड थर्ड पे 1, फिर डिवाइड फोर्थ पे अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलन है, ठीक है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ पे है उसको हम उल्टा लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3 करके, लेकिन बीच में इनटू आएगा, ये डिवीजन हट के इनटू बन जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलन नॉट इनटू ये दोनों उल्टा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलन डिवाइडेड बाय 1। फिर हम इंटू करेंगे 1 के साथ तो वही टर्म आएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलन नॉट। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों अंडर रूट है तो सबको एक साथ हम अंडर रूट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू अपॉन म्यू नॉट जो है वो म्यू आर के बराबर आता है और एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट जो है वो एप्सिलन आर के बराबर आता है, उसे हमें लिखना है। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है। नाउ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो म्यू है हमारा वो म्यू नॉट के बराबर आता है, तो यहाँ पर हम म्यू नॉट लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट ही बचेगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा n है वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलन आर के, क्योंकि म्यू नॉट कैंसिल हो गया है। और हमें ये भी पता है कि जो एप्सिलन आर है वो k के बराबर होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। फिर हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेशन थ्रू आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारा आइसोट्रोपिक, उसमें ईएम वेव का प्रोपिगेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पर मीडियम में जिसका परमिएबिलिटी म्यू है और परमिटिविटी एप्सिलन है। हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखेंगे मीडियम में, जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। नाउ हम वेव इक्वेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 को लिखना है, दोनों साइड पे कर्ल निकालना है, इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर होता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू हम मैक्सवेल इक्वेशन से यूज करेंगे यहाँ पर, और डेल क्रॉस बी का भी वैल्यू हम मैक्सवेल इक्वेशन से लाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
ये डेल अपॉन डेल टी को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो इनटू करेंगे फिर डेल अपॉन डेल टी के साथ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, तो हमें इक्वेशन 8 मिलेगा। नाउ अगर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, कोई भी करंट नहीं है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक के केस में होता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के केस में, अब इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये एक जनरल स्टेटमेंट की तरह हम लेंगे। तो रो एफ जो है वो 0 के बराबर होगा, जे एफ जो है वो 0 के बराबर होगा, एंड जब हम उसको पुट करेंगे तो यही दो टर्म्स बचेगा नेगेटिव कैंसिल होने के बाद, और ये है हमारा ईएम वेव इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। ना हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 4 को लेना है और उसके दोनों साइड पे कर्ल का यूज करना है, डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। डेल डॉट डेल जो है वो डेल स्क्वायर होगा, उसे हमें यूज करना है, और डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर आएगा, उसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम डाइवर्जेंस ऑफ बी के जगह पर 0 लिखेंगे तो सिर्फ यही टर्म बचेगा, और इनको हमें लिखना है डेल अपॉन डेल टी को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला है, डेल क्रॉस ई के जगह पर उसका वैल्यू हमने पुट किया है, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। नाउ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में करंट डेंसिटी 0 होता है, तो जे एफ के जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, और ये है हमारा ईएम वेव इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। एक्स कॉम्पोनेंट अगर हमें लिखना है तो सबस्क्रिप्ट में हमें x लिखना होगा e और b दोनों के, ये जो दो इक्वेशन हमने ऊपर निकाले थे, और यहाँ पर i के पाएगा अगर हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करें। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जनरल वेव इक्वेशन जो है वो हमने पहले एक टॉपिक में निकाला था, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ही टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो म्यू एप्सिलन जो है यहाँ पर 1/v² के बराबर आएगा। ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है वो इक्वल आएंगे, तो 1/v² जो है वो म्यू एप्सिलन के बराबर आएगा, तो v जो है 1/√μ एप्सिलन होगा, और ये हमारा वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वैक्यूम में और मीडियम में, यानी कि c डिवाइडेड बाय v को, रेशियो मींस डिवाइड करना, हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसको हम n के साथ डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर c के जगह पर 1/√μ0 एप्सिलन नॉट आएगा, और v के जगह पर 1/√μ एप्सिलन आएगा, जो कि उल्टा हो जाता है जब हम डिवीजन के जगह पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा। अब यहाँ पर म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट के जगह पर हम म्यू आर लिखेंगे, जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव दिखा रहा है, ठीक है, परमिएबिलिटी मीडियम का, और एप्सिलन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का। डाई इलेक्ट्रिक के लिए जो म्यू है वो म्यू नॉट के बराबर आता है, तो यहाँ पर म्यू नॉट लिखेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट 1 होगा, म्यू आर हमारा 1 होगा। अब ये जो म्यू है वो क्या है, हमारा परमिएबिलिटी है, वो हमारा क्या होगा, 1 होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो √एप्सिलन r ही बचेगा। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n √एप्सिलन r के बराबर आता है, और ये जो एप्सिलन r है वो k के बराबर होता है, तो √k के बराबर आता है, जहाँ पर k जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का। और यही है आज का हमारा टॉपिक, EM वेव प्रोपेगेशन इन आइसोट्रॉपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम।